और चलिए बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां रोजगार के साधनों की एक और जहां कमी है, वहीं शिक्षा समेत पलायन का संकट सालों से बना हुआ है। माडा समेत आसपास के करीब 102 छोटे बड़े गांवों में एक दशक पहले 2500 किसान और बच्चों का भविष्य अंधेरे में था। 2 समय की रोटी के लिए 10 से 15 साल के बच्चे पढ़ाई छोड़कर रोजगार के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात के खेतों में कपास की खेती में बचपन फूंक रहे थे। लेकिन अब जिले के कई गांवों के लिए हल्दी की खेती लोगों के जीवन का उद्धार कर रही है। साल 2013 में कई गांवों के किसानों को हल्दी की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। पहले जो 1 बीघा में हल्दी की खेती होती से शुरुआत जो की गई थी, आज वो 5 बीघा तक पहुंच चुकी है। आमदनी बढ़ने से पलायन रुका है और अब जीवन स्तर में बेहतरी क्षेत्र में दिखाई देने लगी है। पूरे प्रयासों से सबसे बड़ा कदम था बाजार में अपना ब्रांड तैयार करना। आखिर माही हल्दी नाम से ब्रांडिंग शुरू हुई और आज देश विदेश में 30 टन तक हल्दी की ट्रेडिंग पहुंच चुकी है। सहयोगी ने गांव में जाकर किसानों से बातचीत की है, उनके सफर की कहानी जानी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। डूंगरपुर जिले के माड़ा गांव में पीड़ो सस्ता है, जो कि यहाँ के जो बाल मजदूरी के लिए छोरे बच्चे जो थे वो बाहर जाते थे गुजरात में कपास के लिए मजदूरी के लिए। तो जिसको रोकने के लिए यहाँ की जो संस्था है पीड़ो, जिनके संस्थापक हमारे साथ में है, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से आपने इन बच्चों को के लिए बाहर मजदूरी के लिए जाने से रोका और किस तरह की आपकी ये मुहिम रंग लाई। हमने जब कपास की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा करते थे और गुजरात से एजेंट आते थे, वो महिलाओं को लोन पे बीज देते थे, कुएं के ऊपर मोटर लगाने के लिए, पानी के लिए ब्याज दर, बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा उपलब्ध कराते थे। और जो कपास की खेती करते हैं उसमें बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता था। सितंबर अक्टूबर में जो क्रॉस करते थे बीज उसके पौधे के ऊपर, उसमें बच्चों को बहुत लगाते थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पैसा और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती थी और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता था। तो धीरे धीरे हमने कपास की खेती को बंद करने के लिए हल्दी अल्टरनेट निकाली है, जिससे महिलाओं के ऊपर कम मजदूरी के ऊपर ज़्यादा पैसा उपज होती है और ज़्यादा पैसा महिलाओं को मिलता है। अरे उस कपास की खेती में तो हम बर्बाद हो गए पूरे। जो हमारे बच्चों को जो पढ़ाई छोड़ करके गुजरात में जाते थे और वहाँ जा करके वो जो पढ़ाई के छोड़ करके जाते, फिर वापस आते हैं तो फिर कुछ में पढ़ते, फिर वो बर्बाद हो जाते। साथ ही हमारे इस कपास की खेती से हमारी ज़मीन इतनी बिगड़ती थी और इस कपास से खाते हमारे कितने सारे लोग भी मर गए, क्योंकि वो कीटनाशक दवा जो छिड़कते थे तो वो बिना उनको इतना ध्यान नहीं देता था कि हाँ किस हवा के रूप में चलना चाहिए। और छिड़कते तो उनके अंदर जो दवाई के वो जो जहर था वो फैल जाता था, फिर उनको कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो गई और छोरे हमारे बर्बाद हो गए। खास करके जमीन में जो छिड़काव करते थे तो जैसे हम चलते थे तो इस जमीन का इतना मजबूत कड़क हो जाती थी जो हम नंगे पैरों चल नहीं सकते थे। ये हमारी स्थिति थी। धीरे 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 फिर ये हमारा एक हल्दी प्रोग्राम का जो हमने सुना कि हल्दी एक अच्छी है, तो हमने पूरे गांव में मिल करके एक हल्दी बुआई का काम शुरू किया, जो पीड़ो संस्था ने आकर के हमने समझाया। फिर हमने प्रत्येक काश्तकार एक एक बीघा में हल्दी का हमने बुआई की। तो एक बीघा में हम करीब करीब 2 से 2.5 क्विंटल उसकी बुआई करते थे और उसका हमने 10 गुना ज़्यादा हमें हल्दी उत्पादन मिलती थी। मेरा नाम वीणा पटेल है, मैं माड़ा गांव की रहने वाली हूँ और हम खेती में पहले कपास करते थे, अब हल्दी 2011 में माड़ा पीड़ो संस्था ने हमको इरोड हल्दी का बीज दिया। और पहले हम देसी हल्दी करते थे, अब हम इरोड हल्दी का बीज उन्होंने हमको दिया, तो इससे हमारी पैदावार भी बढ़ी और हम पहले हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इसके बाद हम हल्दी बेच के जो पैसा जो कमाते हैं उससे अब बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी बढ़ी और थोड़ा थोड़ा पैसा हमने इकट्ठा भी करने की कोशिश की ताकि हमारे ये पैसे हमारे बच्चों के कहीं काम आ सके। और मैं हम यहाँ छोटे छोटे रूप में पहले 2 क्यारी या 4 क्यारी हल्दी बोते थे, तो जो घर के उपयोग में ही लेते थे और मार्केट में कोई सब्जी लेते थे उसके साथ 1-2 किलो ले जाते थे। इससे क्या कि हमारी आर्थिक स्थिति पहले बिल्कुल दयनीय थी। आर्थिक स्थिति दयनीय होने से हमने धीरे धीरे बेड़ा पकड़ा कि अभी कोई मसाले के रूप में हमने हल्दी चुना। हल्दी चुनने से क्या कि हल्दी, और पहले हम गन्ने बोते थे पर हल्दी बोना शुरू किया तो हल्दी से हमारे खेत उपजाऊ बने और उसमें हल्दी से उर्वरा शक्ति खेत में बनी रहे। तो हमने
पीड़ो माड़ा से थोड़ी बात की तो देवीलाल जी व्यास हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि हल्दी के बारे में अपने खेत की देख लेते हैं, तो जिस खेत में पानी नहीं भरे वो खेत चाहिए हल्दी में, तो पानी नहीं भरे ऐसे खेत हमने सर्वे करके दिया आसपास के गांवों में और बताया, बोला कि ये परिवार हैं जो इनके पानी नहीं भर सकते तो हल्दी बो सकते हैं अपन। हल्दी के साथ हम धनिया लगाते हैं, धनिया, और धनिया होता है कि उस 1-1.5 महीने में हमको 200 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमको मार्केट वैल्यू उस समय मिल जाता है। और इसके बाद हम मिर्ची बोते हैं इसके साथ ही, तो हल्दी बड़ी होती है तो मिर्ची बोते हैं तो हल्दी पक जाती है और इधर मिर्ची की आमदनी हमारे शुरू रहती है। तो इससे हमारे घर में आर्थिक स्थिति का सुधार हुआ और पैसों की आमदनी हमेशा शुरू रहती रही। पहले हूँ करते थे ना अभी हूँ करो? पहले 20 किलो 50 किलो आटली हल्दी रोपता था, तो પછી અમે થોડી થોડી ઉપજાऊ મળે તો બાર 3-3 ક્વિન્ટલ રોપા, તો इन बार में खेतर भी मजबूत था ने અમે कम मेहनत में उपजाऊ भी મળે ने खेतर भी अच्छू था ने भाव भी મળે ने माड़ा पीड़ो में बेंजीन साहब ने हमें तुरंत पैसा दे दी। एक्चुअली यहाँ पे पहले कपास की खेती होती थी, जिसमें यहाँ की जो धरती है वो भी एक नहीं कड़क रहती थी, जिससे कि यहाँ पे छिड़काव भी होता दवाइयों का, जिसमें बच्चे बीमार होते थे और कई सारी बीमारियां भी होती थी, जिनकी वजह से बच्चे और उनके परिवार वाले गुजरात में मजदूरी करने जाते थे। जिस पर एक नहीं यहाँ की जो संस्था है पीड़ो, उन्होंने उनको लोग को समझाया कि यहाँ पे अपन हल्दी की खेती करेंगे, जिस पर एक नहीं 2 पैसा अच्छा मिलेगा, जिस पर एक नहीं लोग एक साथ एक एक करके जुड़ते रहे। अभी तक 55 गांव जुड़े हुए हैं, जिसमें 3000 तक लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और हल्दी का काम करते हैं। और लोगों ने भी बताया कि हमारे परिवार वाले पहले कपास की वजह से पड़ जाते थे और ये जो चलने में भी बहुत सारी तकलीफें आती थी, जिसमें हमको कि नहीं बहुत सारी दिक्कतें होती थी कपास में। तो अब हम हल्दी का जो खेती कर रहे हैं, जिसमें पहले हम 50 किलो तक करते थे, अब कि नहीं 3-3 क्विंटल 4-4 क्विंटल हम हल्दी की उपज करते हैं। और कि नहीं हमारे परिवार वाले भी अब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हम परिवार एक साथ में रह के ये खेती बाड़ी करते हैं। परवेज जैन, NDTV राजस्थान, डूंगरपुर।